2% लोग आते हैं। अगर मैं यहाँ पे खर्चा करता हूँ तो वो ज्यादा लोग आते हैं हमारे यहाँ से, तो मेरा रिपीट बढ़ सकता है। सिमिलरली एग्जैक्टली ऑन दैट टाइम मैंने अगर अमिता को बोला कि मैं तेरे को और 20% डिस्काउंट दूंगा अगर तूने ये 5 कस्टमर को रेफर किया, बराबर? तो उसने अगर 5 कस्टमर को रेफर किया, मैंने उसको 20% डिस्काउंट दिया, किस पे? 500 रुपए में 20% डिस्काउंट, मतलब उसको मैंने 100 रुपए दिया, बराबर? अगर उसने 5 कस्टमर को रेफर किया, 1 2 3 4 5, और 5 में से 2 कस्टमर भी मेरे पास आ गए, मैंने 100 रुपया देके 2 कस्टमर लाया, मतलब मेरा एक कस्टमर का कॉस्ट आया 50 रुपया, बराबर? मेरा एक्चुअल कितना था? 100 रुपया था, तो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम। समझ आ? इस तरह से आपको डिस्काउंट के साथ में खेलना है। डिस्काउंट मतलब ऐसा नहीं कि आया दिया डिस्काउंट। डिस्काउंट किसको देना है, क्यों देना है, कौन से सीजन में देना है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या करने के लिए देना है। डिस्काउंट मतलब इंसेंटिव। मैंने अगर आपको बोला कि आपको मैं 200 रुपए देता हूँ 4 बजे यहाँ पर बैठो, तो मैं आपको 200 रुपए क्यों दे रहा हूँ? 4 बजे तक बैठो, समझा? तो ये जो अपने पास में पावर है डिस्काउंट का, वो आप कहां पे यूज करते हो? आप रिपीट के लिए यूज करते हो, आप रेफरेंस के लिए यूज करते हो, या आप अपने बिजनेस से जानते हो? ये पूरा मार्केटिंग, इसके अलावा मार्केटिंग मैंने एक साल का एमबीए पूरा 1 घंटे में क्रच कर दिया। इसके अलावा कुछ नहीं है, मतलब बाकी सब ज्ञान है सब, लेकिन इससे अलग समझना वो सब छोड़ो। ये अपने को अपने बिजनेस से समझना है। सीएसी, एलटीवी, आरआरआर। सीएसी मतलब वेरी गुड, एलटीवी मतलब, आरआरआर मतलब बस अभी एक्सपोर्ट हो गया, क्योंकि जरूरत नहीं है। गुड, एक बार ताली अपने लिए मिला। भाई ये ध्यान में रहेगा, हाँ पक्का फिट हो गया। दिमाग ऐसा कोलोस करने का बंद कर दो, बाहर को भी जाना नहीं चाहिए। 40 साल के बाद में आऊंगा तो पूछूंगा तो आना चाहिए। बोलो। चेयरिंग सिस्टम जो बिजनेस रहता है ना, ये बिजनेस रहता है, उसको बोलते हैं कि चेयरिंग सिस्टम बिजनेस चलता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताओ। चेयरिंग सिस्टम मतलब बिजनेस, चेयरिंग सिस्टम बिजनेस जो चलते रहता है, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, हाँ वो उसके बारे में बताओ। नेटवर्क मार्केटिंग में कैसा होता है? नेटवर्क मार्केटिंग ये देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खेल है। फॉर एग्जांपल ये समझा ना सबको? निकाल दो। अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग है ना, नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा, हाँ तो 5 मिनट है ना, हाँ साइकिल 5 मिनट रुको। नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा तरीका है। नेटवर्क हमने क्या बोला कि ये मैं एंटरप्रेन्योर है और ये मेरा कस्टमर है, बराबर? तो मुझे कस्टमर को अवेयरनेस क्रिएट करनी है, और कस्टमर को जब चाहिए तब कस्टमर को अवेलेबल करनी है प्रोडक्ट, बराबर? ये दोनों चीजें मुझे करनी है, अवेयरनेस भी क्रिएट करना है और अवेलेबल भी करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में ये दोनों चीजें कंबाइन करनी है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने जो एग्जांपल दिखाया, मुझे 10,000 रुपए खर्चा करना पड़ेगा तब जाके मुझे 100 कस्टमर मिलते हैं, तो मेरे को एक कस्टमर का कॉस्ट है 100 रुपए, बराबर? ये हो गया मेरा मार्केटिंग साइड, राइट? अभी मेरा 100 रुपए का प्रोडक्ट है, बराबर? मैं होलसेलर को देता हूं 20 रुपया, बराबर? तो 100 मतलब 20 रुपए, 100 रुपए का प्रोडक्ट है, 20 रुपए लिया तो 80 रुपए मेरे को मिला, बराबर? और रिटेलर को और 10 रुपए दिया तो और गया तो 70 रुपए। तो 100 रुपए का अगर रिटेल जिसको एमआरपी बोलते हैं, तो मेरे को एज मैन्युफैक्चरर को 70 रुपए मिलता है, 20 रुपए जाता है डिस्ट्रीब्यूटर को, 10 रुपए जाता है रिटेलर को, बराबर? तो ये 30 रुपए मेरा इधर गया।
100 रुपया मेरा इधर गया, तो मेरा पूरा चेन में कितना रुपया गया? एक कस्टमर के लिए 130 रुपया। बराबर? समझा नहीं समझा? 30 रुपया मेरा नीचे से गया, 100 रुपया मेरा ऊपर से गया। अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए मेरा 100 रुपया गया, अवेलेबल करने के लिए मेरा 30 रुपया गया, तो मेरा टोटल प्रोडक्ट में 130 रुपया गया। समझा? नेटवर्क मार्केटिंग ने क्या किया? दोनों चीज कंबाइन किया। नेटवर्क मार्केटिंग क्या करता है? जैसे ए है, ए क्या बोलता है कि तू डायरेक्टली जाके बेच, बी और सी को बोलता है तू डायरेक्टली जाके बेच। ये 100 रुपए का जो प्रोडक्ट है ना, बराबर, अगर तूने बेचा तो मैं इसमें तेरे को 5% कमीशन देगा। तो इसको पड़ा 95, इसको पड़ा 95। ये बी वाला और डी ई एफ को अपन करता है, इनको देता है 5%। अभी इसमें अवेयरनेस बना देगा, जाके बेचने का पता लेगा, और बताने के बाद में अगर उसको प्रोडक्शन तो उधर का उधर दे देगा, दोनों चीज कंबाइन। तो 130 रुपए का जो टोटल कॉस्ट है मेरा, वो इसमें कम आ जाता है, नीचे आ जाता है, क्योंकि अभी मेरा चौथी लेग में यहाँ पे सेल हुआ या यहाँ पे सेल हुआ, तो मेरा 5 5 5 20% गया, तो 100 रुपए में मेरा केवल 20 रुपए गया। 5% होगा तो 20 टका गया, 4 रुपए, तो 4 रुपए में 20 टका 100 रुपए में या 80 रुपए। देखो मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। एमवे कंपनी का नाम सुना है? एमवे ने एग्जैक्टली यही किया, वो खाली अपने नीचे जिसको नेटवर्क मार्केटिंग ओनली नेटवर्क में बेच दिया। मैं इनको अपॉइंट करूंगा, ये तीनों को अपॉइंट करूंगा, ये तीनों वो 4 को अपॉइंट करेंगे, वो 4 उसको अपॉइंट करेंगे। अभी कैसा होता है कि वो जो सेल करेगा उसका पैसा भी इसको मिलेगा, वो लोग जो सेल करेंगे उसका पैसा इनको और इनको भी मिलेगा कमीशन, और फिर मेरे को मिलेगा, ऐसे कमीशन। तो मैं भी ज्यादा से ज्यादा पुश करूंगा, बराबर, कि ज्यादा से मैं 3 की जगह पे और 6 लोगों को ज्वाइन करूंगा, क्योंकि ये 7 लोगों में से 2 लोग तो कम से कम ज्यादा बेचेंगे, 5 लोग में नहीं बेचेंगे। ये 2 लोगों ने जो भी बेचा उसका भी फायदा उनको मिलेगा, और उनके नीचे जिसने बेचा उसका फायदा उनको, इसका फायदा इनको, इसका फायदा इनको। तो स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि बी है, ए है, बी, सी और डी। तो बी ने बेचा उसके ऊपर 5%, सी ने बेचा उसके ऊपर बी को 5%, मेरे को 2%, डी ने बेचा तो सी को 5%, बी को 2% एंड मेरे को 1%। ये सब परसेंटेज का तुम कैलकुलेशन करोगे तो भी 130 रुपए से कम आएगा। ये स्मार्ट टूल है कि डायरेक्टली आप कस्टम, आप जो उसको बेच रहे हो उसको प्रोडक्ट भी दे दो, उसको मार्केटिंग भी दे दो। इसलिए वो एमवे के लोग आके पीछे पड़े रहते हैं, हम लोग भागते हैं। एमवे बोला तो फोन कर, वो आज से मेरा दोस्त ही है, समझा? और वो नेटवर्क मार्केटिंग है। इस तरीके से भी आप मार्केट कर सकते हो। ओके, आप भले वो ना करें, ये ऐसा चैनल आप अपने रेफरेंस के लिए बिल्ड कर सकते हो। तूने मेरा रेफरेंस दिया, देखो मैं नेक्स्ट टाइम कूपन को दिया, वो कूपन देके मेरे पास बंदा आया तो कहते हो 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट। इस तरीके से आप रेफरेंस मार्केटिंग कर सकते हो। बट थैंक यू, क्वेश्चन कुछ नहीं है। और कुछ क्वेश्चन है? ये जो मैंने अभी बताया सब सिंपल है, कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है ना, एमबीए करने की जरूरत नहीं है ना। बाद में मुझे ये लगा था कि तुमने पागल जैसे एमबीए किया, अभी ये बोल रहे क्यों किया? मैं आपको पहले मिला नहीं ना, आपको मिलता तो नहीं करता। ठीक है, शायद कितने और क्यों हो रहा है आपको? एकदम फट बाकी किधर गया? A to Z बराबर। और स्माइली फेस, मतलब मैं आपको A to Z चीजें देता हूं विद अ स्माइल, बराबर। तो दोनों चीजों को कैसे उन्होंने इकट्ठा किया? बास्केट्स और रॉबिन्स आइसक्रीम्स है, उनके लोगों में
निकाल दिया तो जो पीक में 31 फ्लेवर मतलब महीने के 31 फ्लेवर्स होते हैं, हर दिन नया नया फ्लेवर होता है। ओके, फेडेक्स लोगो जो है, फेडेक्स लोगो में क्या दिया हुआ है? फेडेक्स क्या है? कुरियर कंपनी, फेडेक्स, फेडरल एक्सप्रेस, लॉजिस्टिक कुरियर, फास्ट होना चाहिए, मूविंग फॉरवर्ड। तो अब ई और एक्स दोनों के बीच में देख लो, नीचे आगे बताने वाला एरो है। नेस्ले का लोगो नेस्क्यू है, नेचर में, क्योंकि सब जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो केयर है, मदर केयर। वो सारे जो प्रोडक्ट बनाते हैं, ये दुर्भाग्य की नेस्ले मैगी भी बनाते हैं और मैगी बिल्कुल केयर नहीं करते, लेकिन वो सारे मदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। अमूल, टेस्ट ऑफ इंडिया, वो आगे का लोगो किसका है? नाइकी, जिसका मैंने स्टोरी आपको बताया। ओके, मूव फॉरवर्ड, जस्ट डू इट। तो नाइकी का तुम कुछ भी एडवर्टाइजमेंट देख लो, वो शूज पे कुछ फोकस नहीं रहता है, वो एक्टिविटी पे फोकस रहता है। जस्ट डू इट, डू समथिंग, कुछ ना कुछ तो फिजिकल एक्टिविटी करो, वो नाइकी बताता है, क्योंकि उनको मालूम है आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो नाइकी यूज करोगे। आप रनिंग करो, जॉगिंग करो, स्पोर्ट्स करो, वो केवल बोलते कुछ ना कुछ तो करो, वो करोगे तो मेरा मतलब देखो, सर्टेनली वो लोग ये नहीं बोलते कि तुम मेरा प्रोडक्ट ले लो, कि मेरा मैं शूज बना, वो नहीं नाइकी बोलते। नाइकी क्या बोलता है, वो शूज कब लगेगा? जब तुम फिजिकल एक्टिविटी करोगे। तो फिजिकल एक्टिविटी करना करो, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। सर मेरा भी लोगो है। अरे क्या बात है, वेरी गुड, एक बार जोरदार ताली। बहुत अच्छा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो बोल रहे हैं ना, कलर का कंसिस्टेंसी, जैसे यहाँ पे लिखा है ब्रांड का सिंपलिसिटी, रिलेवेंस, यूनिकनेस, स्केलेबिलिटी, ये सारी चीजें आपके ब्रांड में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सारे, ये शायद बुक में भी दिया हुआ है। डोमिनोज पिज़्ज़ा का इंटरेस्टिंग स्टोरी है। डोमिनोज पिज़्ज़ा का लोगो ऐसा है, 2 या 3 और 3 ही लॉन्च हुए। हाँ, लैपटॉप के संबंधी है। डोमिनोज पिज़्ज़ा पहले चालू हुआ ना, कॉलेज के कैंपस के बाहर चालू हुआ। ओके, तो उनका पहला जो लोगो था ना, वो केवल ये जो ब्लू है, इतना ब्लू एक, और ब्लू के अंदर एक डॉट, मतलब ये जो रेड है ना वैसा, ब्लू के अंदर एक डॉट, ऐसे लोगो था। इसका मतलब ब्लू उनका ये है रिपब्लिकन डेमोक्रेट, मतलब अपने यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी जैसा ना, वहां पे रिपब्लिक और डेमोक्रेट ऐसा दो पार्टी है। तो ब्लू मतलब डेमोक्रेट, आर मतलब रिपब्लिक। तो डेमोक्रेटिक स्टेट में उनका एक स्टोर था, इसीलिए उन्होंने एक डाल दिया, तो वो लोगो बना दिया। उसके बाद में दूसरा स्टोर डाल दिया, बराबर, तो 2 डॉट वाला लोगो लाया। फिर तीसरा स्टोर उन्होंने दूसरे स्टेट में चालू किया, और इसीलिए ये तीसरा चीज ऐड कर दिया। उसके बाद में अमेरिका में 1600 स्टोर डाला पूरा। अभी 1600 स्टोर का तो ब्रांड बना नहीं सकता है, तो इसीलिए उन्होंने इधर तक ही रखा 3 डॉट वाला लोगो, लेकिन वो आज तक ऐसा कैसे, तो वो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। दिस इज हाउ, बट समटाइम्स क्या होता है, ब्रांड ऐसे ही बनते हैं कि उनका कुछ